जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। नारे रिसालत, साईं साहब दावत, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्बाद रजा साहब किबला, सरजमीन हबीबनगर के ड्राइवर। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया दाहिया कल्बी एक बार और उस बेटी की दास्तान सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती गई है। ये जुमले थे मेरे नबी के। दहिया एक बार उस बेटी की दास्तान और सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती गई है। वो रहमत वाला नबी दरियाए करम जोश में आया। दहिया कल्बी कहते हैं आका जिस दिन से बेटी को मैंने अपनी बेटी को मैंने ये कहते सुना आका मैंने वो पत्थर उठाया बेटी के सर पे मारा, उसके बदन से खून का फुवारा छूटा। आका उसके खून के छींटे मेरे दामन पे आके पड़े। तवज्जो है आपकी, जरा दिल से सुनिए, आवाज पहुंच रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। वो लोगों आका उसने जब खून बहा, उसका खून का छींटा मेरे दामन पे आया। सरकार सारी दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन जब मेरी आंख लगती है ख्वाब में मेरी बेटी आके कहती है सो रहा है उठ, बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या था। आका मेरी बेटी मुझसे आके कहती है अब्बा बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या था। आका जी करम करें। कहा क्या? कहा उस बेटी से मुझे माफ करवा दे। तवज्जो करना मेरी तरफ भाई, बातें करोगे तो बस मैं हट जाऊंगा। बस सुनिए, एक आदमी का काम है जनरेटर करना, वो कर लेगा जाकर के। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। दाइया कल भी कहते हैं आका बेटी से मुझे माफ करा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं बता तूने बेटी को कहां दफन किया था, कहां दफन किया था। उठे दाहिया कल्बी, आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे दाहिया कल्बी है। और चलते चलते उस जगह पे पहुंच गए जहां हजरत दाहिया कल्बी ने अपनी 7वीं बेटी को दफन किया था। और जाके इशारा करके कहते आका ये वो ढेर है जिसमें मैंने अपनी बेटी को दफन किया। तवज्जो है ना, ये वो ढेर है जिसमें मैंने बेटी को दफन किया। मेरे नबी आके खड़े हो गए और यूं नबुव्वत वाले हाथ उठ गए। कहते अल्लाह आज तेरा महबूब कहता है उस बच्ची को वापस कर दे जो आज से कई साल पहले मुझे याद करती चली गई है। रावी कहते हैं आका के यूं हाथ उठे, जमीन फटी और उस गड्ढे से वही बेटी इस हाल में आई कि सर से खून बह रहा था, उसके कपड़े खून में तर थे। आके खड़ी होकर कहती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका ने बेटी को जवाब दे के फरमाया बेटी सुन तेरा बाप तुझे लेने आया है, इससे खता हो गई माफ कर दे। अब बेटी का जवाब सुनो। बेटी कहती आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। कहा फिर क्या करोगी? कहा आका मेरे दिल में एक हसरत है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, आपकी वकालत होगी, सैयदा फातिमा भी खड़ी होंगी, आपके नवासे भी हसनैन करीमैन भी होंगे, कयामत में आप ही का सिक्का चलेगा, सबके सामने मैं इसका गरेबान पकड़ के खींचूंगी और उस वक्त अल्लाह की अदालत में इससे पूछूंगी कि बता तूने मेरे किस जुर्म पे मुझे कत्ल किया था। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गई। कहते बेटी मैं तुझसे कहता हूँ जानती है मैं कौन हूँ? बच्ची ने कहा था आका
मैं क्या, सारी कायनात जानती है आप कौन है। कहा बेटी मेरे कहने से अपने बाप को माफ कर दे। जैसी इतना बच्ची ने सुना है, कहती सरकार आप कहते हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। आका फरमाते चल बेटी लौट चल, अब ये तुझसे प्यार करेगा, तुझसे मोहब्बत करेगा। बच्ची ने इतना सुना है, बच्ची रो के कहती आका अब मुझे इसके घर नहीं जाना है। कहा बेटी किस लिए? कहा जब से मैं इसके आंगन से निकल के गई हूँ, अपने रब की बारगाह में पहुंची हूँ, ए आका मेरे रब ने मुझे इस बाप से ज्यादा प्यार अता फरमाया है। अब मुझे इसके प्यार की जरूरत नहीं है, मुझको परवरदिगार का प्यार ही काफी हो गया। ओ लोगों, मेरे नबी की इजाजत के बाद बच्ची वापस चली गई। इतनी शान वाला पैगंबर, मेरे नबी ने उस वक्त ऐलान फरमाया था, लोगों जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी परवरिश की अच्छे से, उनको इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते हैं वो जन्नती है। जिसको 2 बेटियां मिली उसने भी जिम्मेदारी निभा दी, मुस्तफा फरमाते वो भी जन्नती है। 1 बेटी अल्लाह ने जिसको दी उसने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, मुस्तफा फरमाते वो भी जन्नती है। इतने में एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं आका और जिसके पास बेटी ना हो, आए किसके दरबार में खड़ा हो गया, उसके दरबार में खड़ा हो गया जिसकी चौखट से गैर भी खाली दामन नहीं जाते। ये तो अपने थे और मुस्तफा के सहाबा थे। कहते आका अगर बेटी ना हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी वो भी जन्नती है, जिसको 2 मिल गई वो भी जन्नती है, जिसको 1 मिल गई वो भी जन्नती है। सहाबी ने अर्ज किया था आका जिसके पास बेटी ना हो, मुस्तफा फरमाते हैं जिसके पास बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में हो, मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाहू अकबर। तवज्जो है ओ लोगों। और फिर मेरे नबी ने कितना मान रखा बहन बेटियों का। एक बात याद आ गई, बस दुआएं चाहिए। मेरे नबी को मक्के वालों ने मक्के से निकाला। ए भाई तवज्जो मेरी तरफ, बाबू हजारों किलोमीटर दूर से आया और वाकई सच कहा था मेरे भाई ने, अल्लामा अख्तर रजा ने, कि हम इस जमीन पे कदम रखते हैं यकीनन मुजाहिद के मेहमान बन के आते हैं, हम उनके दर के टुकड़े खाने आते हैं यहां पे। कम से कम हमारी निस्बतों का तो ख्याल रखो। ओ लोगों, मक्के वालों ने नबी को मक्के से निकाला, हिजरत करके चले गए मदीना शरीफ। 8 साल के बाद फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने मक्का शरीफ में कदम रखा। 10,000 सहाबा साथ में, 10,000 साथ में फौज, और यूं गर्दन झुका के आ रहे। मक्का शरीफ में आए ना, हजरत उम्मे हानी के बच्चे मक्का शरीफ की गलियों में खेल रहे थे। उम्मे हानी समझते हो ना कौन है? मेरे नबी की बहन है, चचाजाद बहन। यहां क्या कहते होंगे, हजरत अली की सगी बहन उम्मे हानी, ठीक है, सगी बहन है। और आका बड़ा प्यार करते थे। हिजरत से पहले ना इन्हीं के घर में जाके लेटा करते थे। आए ना फतह मक्का के दिन, उनके बच्चों ने रास्ते में देखा, दौड़ के घर में आए, कहा माँ आज वही मोहम्मद आ गया है जिसके तज़किरे तू घर में करके रोया करती है। माँ आज वही भाई आया है जिसकी बातें तू कभी सरहाने बैठा के सुनाती है, कभी गोद में लेकर के सुनाती है। कहा बच्चों किसकी बात करते हो? कहा वही मोहम्मद जो तू कुरान पढ़ती है, आज वही कुरान पढ़ते हुए हमने उसको सुना है। कहा क्या पढ़ते सुना है? कहा वो कह रहा था कद जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहा
माँ ये वही कुरान है जो तू पढ़ा करती है? हाँ लाल वही कुरान है। कहा माँ आज वो फाते बन के आया है। कहा फरमाती उम्मे हानी जैसी मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था माँ वो तुम्हारा तो भाई लगता है, हिजरत से पहले तो आता रहा है, लेकिन आज वो फाते बन के आया है, आज वो 10,000 का सिपह सालार बन के आया है। ए माँ कहीं ऐसा तो नहीं है वो गुर्बत में हमें भूल तो नहीं जाएगा? हजरत उम्मे हानी कहती है जैसे मेरे बच्चों ने इतना जुमला कहा है मेरे दिल में धक से हो जाती है। एक बच्चे ने फरमाती है मेरा चेहरा यूं हाथ में लेके कहा था कि माँ तेरा भाई आज हमारे घर आएगा क्या? आज वो गरीबी में हमें याद रखेगा? वो कल जब आता था तो हम इतने मुफलिस थे, आज वो आ रहा है तो वो मक्के का सरदार बन के आ रहा है। ए माँ क्या आज वो हमारे घर आएगा? हजरत उम्मे हानी फरमाती है जैसी बच्चों ने इतना कहा था मेरे आंसू बरसने लग गए। मैंने बच्चों को तसल्ली देने के लिए कह दिया था हाँ बेटे वो जरूर आएगा। कहती मैंने बच्चों से तो कह दिया था लेकिन मेरे दिल में धक हो गई थी, अब अल्लाह जाने वो आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उम्मे हानी बच्चों को क्या जवाब देगी? आप फरमाती है अभी मैं इसी उम्मीद में थी, इसी हसरत में डूबी हुई थी कि मेरे घर पे मेरा महबूब भाई आएगा कि नहीं आएगा, शान वाला पैगंबर आएगा कि नहीं आएगा का इस ख्याल में थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। मैंने कहा कौन? आने वाले ने कहा उम्मे हानी तेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह गया है। कहा भी मैं तो घर में बैठी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके दरवाजा खोला तो क्या देखती हो मेरे दरवाजे पे दोनों आलम का मालिक व मुख्तार मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका तशरीफ लाए हैं। उम्मे हानी कहती है अब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, लगता था आज मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। फरमाती मैं देखती रह गई। आका फरमाते उम्मे हानी देखती ही रहोगी, भाई के खाने का इंतजाम नहीं करोगी? जैसे इतना जुमला सुना है उम्मे हानी फरमाती है मैं करीब गई। आका फरमाते उम्मे हानी मदीने के बड़े बड़े सरदारों ने आज अपने अपने घर पे दस्तरखान लगाए हैं, मेरे खाने का इंतजाम किया था, बड़े बड़े अमीरों ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन आज मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गया, सीधा चल के तेरे दरवाजे पे आया हूँ। आका जी किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं अमीर की चौखट पे चला जाता तेरा दिल टूट जाता, और मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहम्मद जोड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, खानदाने रसूले पाक। खैरियत है? वो लोगों बहनों से प्यार किया करो। आज भाइयों की 1.5 लाख तनख्वाह क्या हो गई? बहनों के घर पे इसलिए नहीं खाना खाते कि उसके घर में मक्खियां ज्यादा है, उसके बिस्तर पे इसलिए नहीं बैठते कि उसके घर में जो चादर बिछी है बेड पर वो सिर्फ 150 रुपए की चादर है। हमारी अमीरी भी सिर्फ बहनों को दिखाने के लिए है। अल्लाह ने दौलत क्या दे दी? बहनों को गरीबी के ताने देते हैं हम। कुर्बान जाओ मदीने वाले की मोहब्बत पर। सारी कायनात की मिल्कियत की चाबी मुस्तफा के कदमों में, और इतनी गरीब बहन के जब से कलमा पढ़ा मुस्तफा का शोहर छोड़ के चला गया, 8 साल बच्चों को फाके से जिंदगी गुजरवाई गई बच्चों की। आलम क्या था? मेरे नबी फरमाते उम्मे हानी कुछ खिलाएगी नहीं। इतना सुना उठ के चली गई, किचन में गई, मगर लाती क्या? कुछ खाने होता तो लेकर के आती। जाके दीवार के पीछे छुप के रोने लग गई। अल्लाह तेरा महबूब आया है, खाना मांगा है, क्या खिलाऊं? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। ओ लोगो, उस नबी की बहन है जो दिलों के ख्यालात को जानता है। अल्लाह अकबर। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उम्मे हानी जाके छुप के अंदर रोने लग गई, मालिक तेरा महबूब आया है, मेरे भाई ने 8 साल बाद आज मुझसे खाना मांगा है, अल्लाह क्या खिलाऊं? जैसे ये कह के रोई ना, आका फरमाते हैं बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे कहते हैं आका खाने का इंतजाम कर रही है। आए कुर्बान जाऊं मदीने वाले की शान पे। आपने जो जुमला इरशाद फरमाया बहन का मन रखने के लिए, फरमाते उम्मे हानी नया खाना मत बनाना, जो पुराना रखा हो वही लेके आजा, मुझे भूख जोर की लगी है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हिम्मत बढ़ गई उम्मे हानी की, उठी है, घर के अंदर एक जो का सूखा हुआ टुकड़ा रखा था, थोड़ा प्याली में सिरका लिया, लाके मुस्तफा के आगे रख दिया। आज का भाई बच्चों से कह देता है, बहन के घर मेहमान बन के जाते हैं, बच्चों खाना मत, इसके घर के खाने में गंदगी है, इसका घर में मैल कुचैल खाना है, हम लोग अच्छा खाने वाले हैं, हम लोग फ्रेश खाने वाले हैं,
ये गंदा खाते हैं, इसके घर का पानी फिल्टर नहीं है, पीना मत। क्या कहोगे उस पैगंबर के बारे में जिसने बहन भाई के रिश्ते का हक अदा करके दिखाया है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते उम्मे हानी जो हो वो लेके आ जा। उम्मे हानी फरमाती मेरे घर के अंदर सिर्फ जो का सूखा हुआ टुकड़ा था, मैं लेके आई, एक प्याली में सिरका ला के रखा। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं आगे सामने बैठ गई, मेरे नबी ने यूं जैसी रुकमा तोड़ा है, सूखी हुई रोटी है। फरमाती सिरके में मुस्तफा ने डुबोया और डुबोने के बाद जब मुंह में रखा है, आका चबा रहे हैं। हजरत उम्मे हानी देख रही थी कि वो नर्मो नाजुक होठ, वो नर्मो नाजुक चेहरा, वो मुस्तफा की मुबारक जबान कितनी नर्म थी। आका जब चबा रहे थे तो चेहरे पे तकलीफ और मुंह में तकलीफ हो रही है। अब फरमाते मैं जानती थी मेरे आका से